मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव संपन्न होने के बाद बता दें आपको कि कल 17 तारीख को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग का पूरी शांतिपूर्वक हो चुके हैं। अब तमाम सियासी पार्टियों का रुख राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर अटकी हुई है। लगातार अब चुनावी सभा को लोग रफ्तार दे रहे हैं और चुनाव को और जो है मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस दोनों विधानसभा में यानी दोनों राज्य में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ रही है। बता दें कि 23 तारीख को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाना है और 30 तारीख को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाना है। लेकिन तमाम राज्य के जो चुनाव है, पांचों राज्य के चुनाव के परिणाम जो है वो 3 दिसंबर को आने हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार विधानसभा चुनाव से निकलने के बाद कहीं भी एक भी विधायक चुनाव नहीं जीत सके। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार में 5 विधानसभा विधायक जीते, उसके बाद बंगाल लड़े नहीं जीत सके, उत्तर प्रदेश लड़े नहीं जीत सके, गुजरात लड़े नहीं जीत सके, तमिलनाडु झारखंड उपचुनाव, तो बहुत सारे राज्यों में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक्सपेरिमेंट किए चुनाव को लड़ करके, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में यानी हैदराबाद के इर्द गिर्द जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 7, 8, 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उनमें 7-8 सीटें जो है आराम से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत रही है। जो सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यह चुनाव जीत रही है, इसमें कोई शक और दो राय की बात नहीं है। लेकिन गुजरात से सटे राजस्थान और राजस्थान से सटे दिल्ली, तो बता दें दोस्तों आपको कि गुजरात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा चुनाव लड़ी, जबकि गुजरात के नगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम को बड़ी कामयाबी हासिल मिली और उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नगर निगम और नगर पालिका में झंडा गाड़ा है, विधानसभा चुनाव में भी इनके खाता खुलेंगे और कुछ नुमाइंदे चुनाव जीत करके आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निराशा हाथ लगी और एआईएमआईएम चुनाव नहीं जीत सकी। अब गुजरात से सटे राजस्थान की बारी है। राजस्थान में चुनावी सभा कर रहे हैं लगातार। आपको बता दें कि पहली मर्तबा एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी भी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए थे। चुनावी सभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से मीटिंग करके एक नए जोश भरने की कोशिश की गई। और जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब आज 1-1.5 साल से लगातार राजस्थान के दौरा करते रहे। बता दें दोस्तों कि राजस्थान में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और खबर यह आ रही है कि एआईएमआईएम यहां खाता खोलने में कामयाब हो सकती है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता राजस्थान विधानसभा चुनाव में आसानी के साथ खुल सकता है। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राजस्थान की सत्ता से फिसलती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 सीटों पर चुनाव लड़ी, बुरहानपुर की सीट, और खबर ये आ रही है कि उस सीट पर एआईएमआईएम जीत दर्ज कर रही है। ये बड़ी अपडेट है कि बुरहानपुर में एआईएमआईएम चुनाव जीत रही है। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।